जय सिया राम। अगर कथा की वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बचपन से भगवान के अनन्य भक्त थे, कथा आप सुने होंगे। और सेवरी बचपन से प्रभु का स्मरण करती थी, भजन करती थी और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भोग लगाती थी, अपने पिता के साथ रहती थी परिवार में। जब सेवरी 12 वर्ष की हुई तो एक दिन सेवरी ने देखा जो घर के बगल में गौशाला जैसे बनती है, उसी तरह एक बाहर का कमरा है, उसमें अनेक पशु पक्षी को रोज पिताजी लाते हैं, उसमें बंद करते हैं। सेवरी ने देखा कई तरह के इसमें पशु पक्षी। सेवरी विचार करने लगी, पिताजी रोज जंगल जाते हैं और इन जीवों को पकड़ पकड़ के आकर कमरे में आकर क्यों बंद करते हैं, क्या बात है। उस दिन जब उसके पिता आए तो सेवरी ने कहा, पिताजी आपसे मुझे एक बात पूछनी है। समझ नरेश ने कहा, बेटी पूछो क्या बात है। कहा, आप ये बताओ इतने पशु पक्षियों को आपने क्यों जमा इकट्ठा करके रखा है और रोज आप इनको 2-4 की संख्या में लाते हैं, बंद कर देते हैं, क्या बात है। और मधुर, तो क्यों इनको क्यों जमा कर रहे हो। सेवरी के पिता ने कहा, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा विवाह करना है, इसलिए बारातियों के स्वागत के लिए इनको इकट्ठा करना, बारातियों को प्रसाद ग्रहण कराने के लिए, भोजन कराने के लिए। सेवरी की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा जब विवाह होगा इन जीवों की हत्या कर दी जाए। सेवरी के रोम रोम खड़े हो गए। सेवरी ने कहा, मेरे सुख के लिए, मेरी गृहस्थी बसाने के लिए इतने का घर जीव को प्रणाम हो जाएगा, इतने का घर उजड़ जाएगा। अब यह सुन करके सेवरी रात भर सोचती रह गई। सेवरी को बहुत ग्लानि हुआ, कष्ट हुआ, मेरे चलते इन जीवों को हत्या हो जाएगी तो धिक्कार है मेरा जीना। ऐसे मैं घर बसाकर क्या करूंगी जिससे कई जीवों का प्राण ले लिया जाए। सोचने लगी क्या करूं। जैसे ही अर्धरात्रि हुई, सेवरी ने क्या किया, घर से निकली और निकल करके दरवाजा खोल दिया। जितने पशु पक्षी पिता ने इकट्ठा किया था, बंद कर दिया था, सबको सेवरी ने स्वतंत्र कर दिया, दरवाजा खोल दिया सबको जाने के लिए। अब जितने जो उड़ने वाले थे उड़ने लगे, जो भागने वाले थे भागने लगे। ऐसे करके सारे पशु पक्षी को भगा दिया और स्वयं उनके पीछे चलने लगे और भजन करती हुई बढ़ने लगी। प्रभु मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए। अब यह सेवरी का जीवन केवल आपके चरणों में सेवरी रखना चाहती है, केवल भजन करना चाहती है। मुझे इस संसार की तरफ नहीं मुड़ना है। तो सेवरी भगवान का भजन करती हुई चलने लगी। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर
पहुंच रही है और चलती जा रही है। अर्धरात्रि का समय है। जाते 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 सुबह हो गया। सेवरी को समझ में नहीं आ रहा है आखिर मैं जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊं, किस जगह जाऊं। सेवरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी चलती जा रही है। चलते चलते जब सेवरी का पूरा दिन गुजर गया, भगवान सूर्यास्त होने से कुछ ही समय बाकी है। सेवरी प्रभु का स्मरण करते हुए चलती जा रही है। इतने में सेवरी को एक पत्थर कंकड़ से ठोकर लग गई और जब ठोकर लगी तो सेवरी बड़ी जोर से गिरी, थोड़ी चोट आई। पुनः संभल करके जब उठती है तो सेवरी देखती है सामने कई कुटिया हैं। विचार कर, सामने सेवरी ने देखा कई साधु संतों की कुटिया है और कई संत, कितने संत जो हैं आगे पीछे इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। कुछ लोग कुटिया में जा रहे हैं, कुछ बाहर निकल रहे हैं, कुछ फूल तोड़ रहे हैं। सेवरी ने देखा, विचार किया यही स्थान उचित है रुकने का। क्यों? कहा संत, गौ और ब्राह्मण पहले पे लोग विश्वास करते थे। और आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन कहा तालाब में एक मछली खराब निकल जाए तो पूरी तालाब को गंदा कर देती है। उसी प्रकार आज की जो उथल पुथल व्यवस्था है तो अपनी कर्म पे निर्भर करता है और इसीलिए लोग अवनति की ओर जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं। तो सेवरी ने सोचा संतों की छत्र छाया में मैं सुरक्षित रहूंगी, इसलिए यही स्थान है। और महाराज आज के संत की तो मत पूछिए, कैसे कैसे लोग इस गेरुआ वस्त्र के आड़ में न जाने कितने ढोंगी, कितने कुकर्मी छिपे हैं जो संत तो दिखाई देते लेकिन है नहीं। वो एक धर्म के पीछे भेड़िया जो देश को भ्रष्ट करने और लूटने में तनिक भी पीछे नहीं है। एक कवि ने कहा ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। अगर तुम सच्चे राम भक्त हो तो अगर तुम देश के भारत देश का नागरिक हो, हिंदू हो, अगर भगवान इस रामचरितमानस का पठन पाठन करते हो, अनुसरण करते हो, तो बाबा ने लिखा का रामचरितमानस पढ़ते हो राम तुम्हें बनना
था, लेकिन आज महाराज कितने सुपनखा ऐसे हैं जो घर समाज को भी तहस नहस कर दे रही। इसलिए कहा कितने भी आज सुपनखाएं अपना नाक कटाती हैं, अपना नाक कटाती। आज कई ध्यान देना, भले वहां कैकेयी ने त्याग कर दिया अपना सब कुछ राम के लिए, लेकिन मानस में जो कैकेयी की लीला की कथा बाबा ने लिखी तो संगति कुसंगति के लिए शिक्षा देने के लिए लिखा। इसलिए कहा कितने भी आज कैकेयी पति का प्राण लिया करती है, पति का प्राण। कितने भी आज माया से सीता बनकर फिरा करते हैं। इसलिए कवि ने कहा अगर समाज को सुधारना है हमें आपको तब अलर्ट रहना पड़ेगा। कहा अगर समाज को सुधारना है कहा इनसे प्रथम निपटना हो, इनसे प्रथम निपटना। और रामचरितमानस पढ़ते हो राम तुम्हें बनना होगा, रामचरितमानस पढ़ते राम तुम्हें बनना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की ले जाते हुए आइए। तो मैया सेवरी ने कहा इसी संतों की छत्र छाया में मैं सुरक्षित रह सकती हूँ। इसलिए मैया सेवरी ने क्या किया, पत्ते उसी जंगलों की पेड़ों की आड़ में पत्तों में छिप गई। और जब सेवरी छिप गई तो सेवरी ने सोचा इन संतों के दरस संत दरस जिन पातन करें, पहला तो सत्संग का भी हमें लाभ मिलेगा, इनके दर्शन का भी लाभ मिलेगा। इसलिए सेवरी छुप करके रहने लगी। और जब सारे संत सो जाते थे तो अर्धरात्रि में सेवरी उठती थी माता जी। और जब अर्धरात्रि में सेवरी उठती थी तो जितने संत अपना खा खा के पत्तल फेंके रहते थे सेवरी उठती थी, पत्ते और डालों की एक झाड़ू सेवरी बनाई और पूरे आश्रम के फील्ड को बहारना प्रारंभ किया। और इसके बाद झाड़ू बहारू करने के बाद पूरे आश्रम की साफ सफाई की। तब सेवरी ने जितने महात्मा खा करके पत्तल रखे थे सब पत्तलों में से जूठन झाड़ना प्रारंभ किया। हर महात्मा का पत्तल में से कुछ न कुछ गिरा छोड़ा हुआ जूठन इकट्ठा की, उसी को प्रसाद ग्रहण किया और फिर जाकर के छुप गए। ऐसे करती दिन भर छुपी रहती, अर्धरात्रि में एक मीटिंग वही संतों का जूठन खाती और कुटिया की साफ सफाई करती। ऐसे रहते रहते कुछ दिन बीत गए, कुछ समय बीत गया, 2, 4, 5 साल बीत गए। एक दिन मतंग ऋषि ने पूरे संतों को बुलाया और बैठाकर पूछने लगे, आप लोग इनाम के पात्र हैं, प्रशंसनीय हैं। अब संत लोगों ने सोचा हमने क्या किया कि इनाम मिल रहा है, ऋषि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो मतंग ऋषि ने कहा आप लोगों की ये साफ सफाई देख करके
इतना सुंदर कार्य देख करके आज मैं प्रसन्न हो गया हूँ। आज कई वर्षों से आप लोग अपना रूटीन बदल दिए हो, दिनचर्या, मुझे पता भी नहीं चलता। आप लोग इतनी सुंदर सफाई कर देते हो, पुताई कर देते हो। आप लोग सचमुच के धन्यवाद के पात्र हैं। अब तो सारे जितने शिष्य हैं सबका सर नीचे झुका है। अब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच रहा है हमने तो किया नहीं, वो भी अपना धीरे से सर, जो जिसको जो देख रहा है वही सर हिला रहा है, हमने तो किया ही नहीं। तो ये श्रेय आखिर किसको जाता है? सब संत जो है आपस में खुसर लगे करने। फिर सब संत विचार करने लगे, भाई अच्छा ये बताइए, हम में से जब कोई नहीं करता तो आखिर कुटिया की सफाई पुताई करता कौन है? मतंग ऋषि ने सुन लिया। मतंग ऋषि को समझते देर नहीं लगी, ये इनका काम नहीं है, तो आखिर करता कौन है? क्योंकि संत तो आपस में बातें करके टाल दिए। अब मतंग ऋषि सोचने लगे आखिर करता कौन है, विचार करने लगे। विचार करते करते मतंग ऋषि उस रात्रि सोए जागते रहे। जैसे और पहले झाड़ू बहार किया, कुटिया की सफाई किया, पुताई किया, और तब सेवरी ने पूरे संतों के जितने पत्तल थे सब झाड़े, इकट्ठा किया, प्रसाद ग्रहण किया और प्रणाम करके जैसे जाने लगे मतंग ऋषि निकल गए। वेश बदल करके छुपे हुए थे डाल पत्तों में, वो भी रुक गए। कहा बेटी कौन हो तुम, और इतने साल से तुम सेवा कर रही हो, वो भी छुप करके। और यह मतंग ऋषि की आंखों में आंसू आ गई। सेवरी को उन्होंने जब देखा कि ये दिन भर कहाँ रहती, और वो झूठे पत्तलों का जब प्रसाद सेवरी ने ग्रहण किया तो मानो संत का हृदय द्रवित हो गया। क्योंकि संत ऊपर से कठोर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर इतने ही कोमल होते हैं। इसीलिए संतों के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा, कहा साधु कौन, तो साधु कौन है? कहा जो साधु चरित, गोस्वामी जी ने लिखा साधु चरित शुभ चरित कपास निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपास। साधु चरित शुभ चरित कपास। जैसे कपास दूसरे कलर का होता है और ऊपर से कितना कठोर होता है, लेकिन निचोड़ो तो उसमें क्या निकलता है, रुई। और रुई कितनी मुलायम और कितनी सफेद होती है, एकदम मुलायम होता है, निर्मल और उज्जवल, कहीं एक दाग नहीं। यह साधु का, संत का चरित्र है, जिसके चरित्र पर कोई दाग न हो, जिसका हृदय निर्मल हो, पवित्र हो, कोमल हो। संत स्वभाव सरल सरल हो, वही संत है, वही साधा। तो मतंग ऋषि द्रवित हो गए। कहा बेटी तुम हो कौन? अब तो सेवरी पकड़ी गई। सेवरी डर के मारे हाथ पैर कांपने लगा। सोचने लगी ये तो देख लिए, ऐसा न करे कि डांट कर भगा दे। इस डर से सेवरी थर थर कांपने लगी।
होठ आंख का साथ नहीं दे, आंख होठ की साथ नहीं दे रही है, आंख से झरझर आंसू गिरने लगा, होठ कंपन करने लगे। ऋषि मतंग समीप गए, कहा बेटी तुम निर्भय होकर बोलो, तुम्हें कोई कुछ यहाँ नहीं करेगा, निसंकोच हमसे कहो, अपने पिता के समान मुझे मान लो और निडर होकर बोलो। तो तब सेवरी ने सारी कथा बता दिया, और जो पूरी कहानी सेवरी बताई तो मतंग ऋषि ने कहा बेटी जितने दिन तुम छुपी अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, यह पिता तुम्हारा छत्र छाया बनकर के खड़ा रहेगा, तुम्हारे लिए मैं खड़ा। मतंग ऋषि सेवरी का हाथ पकड़े और तुरंत कुटिया में ले गए। संसार ही नहीं, त्रेता सतयुग द्वापर सब समय यही चर्चा हुई और हुआ वहां भी। अब जितने संत थे खुसर खुसर करने लगे, अनेक प्रकार की बातें होने लगी। मतंग ऋषि ने कहा, सब संतों ने कब पूछना प्रारंभ कर दिया, महागुरुदेव आखिर ये लड़की है कौन और आप इसको कुटिया में रख रहे हो, अपनी कुटिया में, ये कौन है? मतंग ऋषि समझ गए, इतने बड़े ऋषि थे, ज्ञानी थे, साधक थे। मतंग ऋषि ने सेवरी को दीक्षा दिया, शिष्या बना लिया, कहा यह हमारी शिष्या है। और सब पूछने लगे आखिर ये किस जाति की है, कौन है? तो पता चला है कि एक सबसे नीच कुलीन जाति की लड़की है। अब सब महात्मा विरोध करने लगे, आप इसको रखेंगे तो हम आपके आश्रम में नहीं रहेंगे, हम इसका छुआ कैसे खाएंगे? मतंग ऋषि ने कहा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रहोगे या जा। बहुत संत उठ करके चले गए, कुछ अनमने ढंग से कुछ दिन रहे, धीरे धीरे सब लोग निकलते गए, उदास सब लोग निकल गए, केवल मतंग ऋषि और सेवरी बचे। गुरु और शिष्य यही दो बचे। सेवरी नित्य प्रतिदिन गुरु की सेवा तन मन धन से करती, श्रद्धा के साथ गुरु की भोजन बनाती, प्रसाद ग्रहण कराती, इसके बाद अपने स्वयं करती और अपने कुटिया में विश्राम करती। ऐसे करते करते सेवरी के आधी उम्र निकल गए। मतंग ऋषि ने कहा बेटे अब हमारा चलने का समय आ गया है, अब मैं समाधि नष्ट होने जा रहा हूँ, लेकिन सेवरी तुम कभी अपना विश्वास मत खोना, अपनी श्रद्धा बुझने मत देना, तुम्हारा यह लगन यह भक्ति एक दिन भगवान को तुम्हारे दरवाजे पे, इसलिए से बेटी तुम कभी विश्वास मत तोड़ना, एक दिन राम स्वयं चल करके आएंगे तुम्हारे कुटिया में, ये गुरु की बात को हमेशा याद रखना, विचार करना और वृथा न हो ये संत ऋषि बाणी। आज भगवान राम लक्ष्मण दोनों पहुंचे और सेवरी का उम्र वृद्धा हो गई है। आज सेवरी, लेकिन सेवरी का नित्य क्रिया क्या है? सेवरी प्रतिदिन जब स्नान ध्यान करती है, सुबह उठ करके झाड़ू बहारू करती है और तपस्या करते करते जब वृद्धावस्था हो गया, सेवरी के इतने लंबे लंबे केस हो गए, अपने केसों को पकड़ करके झाड़ू लगाती थी।
लेकिन प्रतिदिन सब करने के बाद, चौका लगाने के बाद मीठे मीठे बैर तोड़ती और तो उसके पास कुछ नहीं था और सब बैर चक चक के रखती। हमारे भगवान आएंगे तो उनको ये बैर खट्टा न लगे, मेरे प्रभु को बैर कोई खट्टे न लग जाए, इसलिए रोज चक चक करके रखती थी भगवान के लिए रोज और नित्य प्रतिदिन यही आशा करती थी आज हमारे रघुनंदन सरकार जरूर है, भगवान आ जाएंगे। ऐसे करते करते दिन बीत जाता। जिस दिन भगवान नहीं आते तो सेवरी उदास नहीं होती थी, लगन जग जाता था। एक दिन भोजन आप लेटे करोगे तो क्या होगा? बोलिए नारायण भगवान की। हमारे यज्ञाधीश जो है सोच रहे हैं हम भी थोड़ी निश्चिंत हो जाएं। बोलिए नारायण भगवान की। भूख नहीं लगी है, बैठे रहना, प्रसाद को हम भी नहीं ग्रहण करके आते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो सेवरी फिर नैन बिछाए सो जाती, आंख लग जाती, फिर सुबह होता, फिर वही नए एनर्जी के साथ आज मेरा भगवान जरूर आएगा। और सेवरी करती क्या थी, अगर कौवा भी बैठ जाता कुटिया पे, कहा बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, सेवरी का साधना तपस्या सफल हो गया। सेवरी ने देखा, गुरु ने बताया था दो भाई साथ में आएंगे, सेवरी धनुष बाण हाथ में लिए रहेंगे, जटा मुकुट भगवान की बधी रहेगी। भगवान के पूरे रूप को ऋषि ने पहले बता दिया था। आज सेवरी ने देखा वही दो कुमार आ रहे हैं। स्वामी जी ने लिखा, कासेवरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ दिए भाए। सेवरी देखी राम गृह आए। जैसे ही भगवान आ रहे हैं, सेवरी रोज कुटिया से लेकर कुछ दूर तक रोज फूल बिछाती थी, तोड़ तोड़ करके सुंदर सुंदर फूल बिछाती थी और भगवान के भजन में मगन रहती थी। मुझे राम नाम की धुनी लगी, मैं प्रेम मगन नाचूंगी। मेरे राम नाम की धुनी लगी, मैं प्रेम
दर्शन करते करते राह देखते देखते तब जब प्रभु आए, शेवरी ने देखा भगवान को, तुरंत शेवरी परी चरण लपटाई, तुरंत गिर गई। और जब गिर गई तो शेवरी जल से पैर नहीं धो रही है। भगवान आए, चरणों पे गिरी, अपने आंखों की आंसुओं से भगवान के चरण को धुल रही है। जैसे कृष्ण जी ने सुदामा का चरण धोए। भगवान कृष्ण मित्र सुदामा, आप लोग बात करोगी तो कैसे कथा सुनोगे? बोलिए नारायण भगवान की कुशल मंगल कल करना। आज चुप रह जाओ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सुनोगी तब समझ में आएगा। इतनी अच्छी कथा छोड़ करके क्यों बात कर रही? तो शेवरी की दुर्गति गति क्या है? भगवान कृष्ण के तरफ। सुदामा जी जब पहुंचे, भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना मेरा मित्र सुदामा आया है, मित्र भक्त है सुदामा जी, भगवान दौड़ पड़े सिंहासन छोड़ करके और जाकर के लपेट लिए, हृदय से लगा लिया और बैठा दिया। कहा ये महादुख पायो सखा। कब बैठा करके जैसे ही देखे, चरणों को पकड़ लिए तो देखे चरणों में बड़े बड़े फफोले पड़े हैं सुदामा जी के। पैदल चलते चलते भगवान कृष्ण के मानो सुदामा जी का फोड़ा देख करके ऐसा लगा कि भगवान के नेत्र में फोड़े हो गए, हृदय में छाले पड़ गए भगवान के। इतना भगवान को कष्ट हुआ। भगवान कृष्ण के आंखों से बरसात होने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तैन कि तैन खोए। तो हुआ क्या किए? का पानी पर हाथ को हाथ छुए, नैनन से जल को पग धोए। अपने आंखों से भगवान बोले नारायण भगवान की। कृष्ण जी रोने लगे। कहा है महादुख पाई सखा, तुम आए तैन कि तैन खोए। पानी पर को का हाथ छुए नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। ये भगवान भक्त के लिए करते। आज भक्त के पास भगवान पहुंचे तो भैया शेवरी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के पास खड़ी और माँ शेवरी भगवान की तरफ देखती है, बड़े प्रेम के साथ हाथ जोड़ के माँ शेवरी ने कहा के विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जात मैं अधमति नारी। मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं? मैं तो एक नीच कुलीन वर्ग की बेटी हूँ, स्त्री हूँ, इसलिए मैं कैसे आपकी पूजा करूं? मुझे तो कुछ नहीं आता है। कहा अधम ही नहीं, भगवान के सामने शेवरी ने कहा आज मैं नीच छोट ही नहीं, छोट से छोट सबसे अधम ते अधम अधम अति नारी। कहा महाराज अधम ते अधम अधम अति नारी।
से नीच जाति की, उसमें भी नारी हूँ, मैं कैसे आपकी पूजा करूं, आराधना करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। भगवान सेवरी को देखे, बोले सेवरी का कह रघुपति सुनो, भामिनी बाता मानहु एक, भगति करि माता। मानहु एक, भगति करि माता। भगवान ने कहा, ए भामिनी, ए सेवरी, मुझे उससे मतलब नहीं है,